शाम चाहे 10 मिनट चाहे 15 मिनट बैठ कर के लंबी श्वास भर के क्या करना है। हम यहाँ बाद में बोलते हैं ना, ओम की मधुर ध्वनि का उच्चारण करो, तो आपको भी क्या बोलना है, ओम। नाभि से श्वास भरते हुए ओ ऊ की ध्वनि का उच्चारण लंबे काल तक करना है, और जब सांस कमजोर पड़ने लगे तो फिर धीरे धीरे होठों को बंद करते हुए मैं की ध्वनि का उच्चारण करना है, यानी कि परमात्मा के ओम नाम का जोर से बोलो उच्चारण करना है। गुस्सा किस किस को ज्यादा आता है? क्या बात है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं ऋषियों के आश्रम पर बैठी हुई हूं। वो देखो पीछे हमारे बाबूजी। बाबूजी, इस उम्र में गुस्सा करके क्या करोगे आप? चलो, वो दोनों मित्र हाथ उठा रहे हैं, बोले जी एक तो ये है इन्हें जिन्हें गुस्सा ज्यादा आता है ना, और यहाँ नहीं आता, माताओं में नहीं आता, किसी को आता है ना। तो जिनको आता है वो तो इसको ज्यादा से ज्यादा करना शुरू करो, ज्यादा से ज्यादा। क्यों? ओम एक ऐसी ध्वनि है माताओं जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में निहित है। और आप देखना, हो सकता है पहले दिन आपका मन घबराए, दूसरे दिन आपका मन घबराए, पर जब आप लगातार बैठेंगी और इसको करेंगी तो आप देखना आपके मस्तिष्क में कुछ कंपन्नता होगी, और वो कंपन्नता बुरी वाली नहीं होगी, वो कंपन्नता जोर से बोलो अच्छे वाली, अच्छे वाली। ओम ईश्वर का निज नाम है जो ब्रह्मांड में कण कण में विद्यमान है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक मैसेज सर्कुलेट किया, द साउंड ऑफ सन। सुना होगा व्हाट्सएप पर ये मैसेज, कोविड टाइम से पहले वायरल हुआ था कि सूर्य की आवाज, और जब आप उस सूर्य की आवाज को सुनेंगी तो वो एक ध्वनि है, और वो ध्वनि किसकी है? ओम। वो ध्वनि इसी ओम नाद की है। तस्य वाचका प्रणव। परमात्मा के निज नाम को जब कथाओं में सुना है कि नहीं सुना है, कि पता लगा एक चोर भी बैठ के नारायण नारायण कर रहा था और उसे भी भगवान वैकुंठ में ले गए। वैसे चोर वैकुंठ में नहीं जाते, अगर चोर वैकुंठ में जाने लगे तो फिर भले आदमी भलाई क्यों करेंगे? ये तो है कल्पना की बातें। सच तो ये है कि तरता तो भला आदमी ही है, पुण्य करने वाला ही है। भगवान का जो सच्चा उपासक होता है, परमात्मा उसी को अपनी गोद का सहारा देता है। बोलो, है ना। निवेदन कर दूं, कोई सोचे कि मैं तो भांग खा करके बैठ जाऊं और गाने लगूं भगवान के भजन और मेरा कल्याण हो जाएगा ना। भगवान तेरे बाहर के आचरण को नहीं देख रहा, भगवान तेरे अंदर जो चल रहा है उसको देख रहा है। देख रहा है कि नहीं देख रहा है? वो तो अंदर की चीजों को देख रहा है। वो तो वो एक्सरा लेकर के बैठा है जो अंदर तक सब कुछ उतार के ले आता है, और जिसने अंदर घुस करके देख लिया वो इतना पागल तो नहीं है कि बाहर की दिखावट को देख के जजमेंट दे देगा। वो तो सब कुछ देख करके ही जजमेंट देगा कि नहीं देगा? बोलो, सब कुछ जजमेंट देख करके ही देगा। क्यों? क्योंकि वो रिश्वत नहीं लेता। तुम रिश्वत देते तो हो, पर वो रिश्वत। अच्छा, भगवान को दूध की जरूरत है क्या माताओं? दूध किसका है? परमात्मा का। जल किसका है? अच्छा, बेलपत्र किसके हैं? फल किसके हैं? सब कुछ भगवान का। सब कुछ भगवान का है ना, पक्की बात है ये। कौन कौन मानती है? जरा हाथ उठाना एक बार। सारी माताएं मानती है ना, हमारी सारी प्यारी प्यारी माताएं मानती है सब कुछ भगवान का। अब सुनो, मेरा ये मोबाइल और आप में से कोई ले जाए, बेटे मोबाइल देना, मैंने दे दिया, बहन जी लो ले जाओ, और थोड़ी देर के बाद में आकर के कह रहे भैया आना जरा एक बार फोटो खींचना, बहन जी को हम ये मोबाइल भेंट करना चाहते हैं।
और वो मेरा ही मोबाइल और मुझे भेंट करते फोटो खिंचवा रही है। ऐसी माता जी को आप क्या कहोगी, समझदार या घनचक्कर? क्यों? मेरा ही मोबाइल और मुझे ही दे रही है तो समझदार तो नहीं है। क्या हुई माता जी? जोर से बोलो। घनचक्कर। अब तुम सुनना, तुम मंदिर जाती हो हैं, जो एक लोटा जल और सब समस्याओं का हल, जो जल है वो किसका है? और तुम भगवान की चीज और भगवान को ही दे रही। ना 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 ना। अच्छा, मेरा ही मोबाइल कोई मुझे देगा तो मुझे शांति होगी कि क्रांति होगी? शांति तो नहीं होगी ना मुझे। मेरी चीज है ना। आप कहोगे जी फिर देना बंद कर दे क्या? फल भगवान के और आप उसे ही दे रही हो, तो आप कहोगे देना बंद कर दे क्या? नहीं, दो। भगवान भी कहता है दो, पर किसको दो? जल उसको दो, परमात्मा कहते हैं जिसको उसकी आवश्यकता है। तुम बैठ जाओ सड़क पर, घड़े रख दो, आप दो, है ना। और जो भी गर्मी में जाए, ले भैया ठंडा जल पी ले, या अपने घर के बाहर एक घड़ा भर के रख दो, है ना। तो मेरी माताओं, जो उस घड़े का जल पिएगा, इसका मतलब उसे जरूरत थी और तुमने उसकी जरूरत पूरी कर दी। ये भगवान की सबसे सच्ची पूजा कहें। भगवान कहता है मुझे नहीं खाना, मेरे बंदों को खिलाओ। मुझे नहीं पहनना, मेरे बंदों को पहनाओ। तुम पता लगा कपड़ा लाती हो और लंगोट फाड़ फाड़ के पीपल के पेड़ पर बांध देती है माताएं। बताओ पीपल कौन सा कबड्डी लड़ेगा जा करके? हैं? वो कपड़ा अगर देना है तो किसी ऐसे को दे दो जिसकी आवश्यकता, जोर से बोलो, पूरी हो जाए। दूध अगर पिलाना है, अरे तुम्हारे ही पड़ोस में या घर में बेचारी पोछा लगाने वाली आती है, या कोई घर में कूड़ा उठाने वाली आती है, या कोई गरीब रहती है, तुम्हें जिस दिन भी मन कर रहा है कि सोमवार को मुझे भोले बाबा पे एक लोटा दूध चढ़ाना है, तुम एक लोटा दूध वहां पहुंचा दो। गरीब बच्चों के पेट में पड़ जाएगा बेचारों के। बताओ भगवान खुश होगा कि नहीं होगा? हैं? भगवान खुश होगा। तो मेरी माताओं, केवल तरीका बदलना है, बस थोड़ा सा। और वो तरीका यदि हमें बदलना आ गया, बुरा मत मानना तुम, जब गरीब को देने की नौबत आएगी तो वहां तो हम पक्षपात कर देते हैं। एक व्यक्ति आया एक दिन, दौड़ा दौड़ा, मैं बैठी हुई थी एक जगह पर, जानने वाले ही थे अपने, और ये घरोंडा की बात है। तो वो उनका कपड़ों का शोरूम है, वो मेरे जानने वाले थे। उन्होंने बोला दीदी थोड़ी देर बैठो आप। तो बैठी हुई थी मैं वहां पर, एक व्यक्ति आया, पंडित जी वाला कपड़ा देना जल्दी। मैंने सोचा है पंडित जी की कोई नई ब्रांड है क्या? अब वो जो कपड़ा लाया उठा करके माताओं, वो कपड़ा ऐसा था जिसमें मच्छर आ भी जाए, सोचो आप अपने घर में जब दीपक जलाती हो तो अच्छे घी का प्रयोग करती होंगी, ठीक है। जो घी कितने रुपए किलो आ रहा है? या तो देसी गाय का घी 2500 3000, या फिर भैंस का घी जो 1000 1100 1200 तक का आ रहा है, उसका जलाते हो ना। पर पता लगा कुछ लोग दीपक किसका जला रहे हैं, जो घी 120 रुपए किलो आ रहा है। बताओ 120 रुपए किलो में कौन सा घी मिल जाएगा? वो तो चर्बी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और तुमने अगर घर के अंदर चर्बी जला दी तो उसका लाभ हो या ना हो, नुकसान बहुत ज्यादा हो। सोचो आप, इन बातों पर विचार करना। इसलिए चाहे थोड़ा घी डाल लो, पर बाती जलाओ तो शुद्ध घी की जलाओ। एक गिलास एक लोटे की जगह चाहे एक कप दूध पी लो, लेकिन वो बिना पानी का पियो। पानी मिला के पियोगे तो नजलाई करने का काम करेगा। इसलिए मेरी माताओं, हम लोग क्वांटिटी के चक्कर में न रहें, क्वालिटी के चक्कर में रहें। हम कितना भगवान को चढ़ा रहे हैं ये मत देखो, हम भगवान के बंदों तक कितना पहुंचा रहे हैं ये देखना चाहिए। ये जो यज्ञ हो रहा है ये भगवान का काम है, यहां दे दो, पूरे गांव की शुद्धि हो रही है ना। कल भंडारा होगा, पता नहीं कितने लोग भोजन करेंगे। और मैं तो कहा करती हूँ, जब भंडारा करो सबसे पहले तो गरीबों को खिला दो, उनको खिला दो। अपना नंबर तो बाद में आए, वहां दे दो आप, है ना। कहीं कोई गुरुकुल बन रहा है
वहां आप दान कर दो। कहीं कोई गौशाला चल रही है, गौ माता की सेवा हो रही है, वहां आप दान कर दो। किसी गरीब की बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, वहां दे दो आप। किसी गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, चल बेटे तेरी फीस हम भरने का काम करेंगे। मेरी माताओं, अगर तुमने ये कार्य कर दिया तो ये कार्य किसका है? भगवान का। और जब भगवान देखेगा अरे ये तो मेरा ही काम कर रहे हैं, तो निवेदन कर दूं, फिर तो बिना मांगे प्रभु देता है कि नहीं देता है? बोलो, बिना मांगे देता है। फिर वो देने में ना तो देर करता और ना जोर से बोलो अंधेर करता। क्यों? उसके यहाँ है ही नहीं। क्या? कि ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कदमों का ये सब फेर है। ना तो देर है। तालियां खोल दीजिए एक साथ, और सब अपनी तालियों को खोल देंगे एक साथ। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, हो तेरे कदमों का ये सब फेर गए, हो तेरे कदमों का ये सब फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। सुख देता है, अपना कर्म में ही दुख देता है, अपना कर्म में ही सुख देता है, अपना कर्म में ही दुख देता है, कर्म बना जीवन देता है, कर्म मिटा देता है। ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, हो तेरे कदमों का ये सब फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। नेकी जगत में जो तू करेगा, सर पे तेरे वो हाथ धरेगा। नेकी जगत में जो तू करेगा, सर पे तेरे वो हाथ धरेगा। उससे तो कुछ ना कहना पड़ेगा, बिन मांगे प्रभु तुझको भरेगा, तुझको भरेगा। ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, वो तेरे कदमों का ये सब फेर है, हो तेरे कर्मों का ये
तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। चाहे कितने तीरथ नहले मिटते नहीं कभी कर्म जो काले। चाहे कितने तीरथ नहले मिटते नहीं कभी कर्म जो काले। नेकी जगत में जो तू कमाले, जीवन अपना सफल बना ले, सफल बना लेना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है। ओ तेरे कदमों का ये सब फेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है। ओ तेरे कदमों का ये सब फेर है, तेरे कदमों का ये सब